प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 10 के प्रथम चैप्टर को पढ़ेंगे, जिसका नाम है वास्तविक संख्याएं, जिसे हम लोग रियल नंबर के नाम से भी जानते हैं। इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हम लोग पिछली कक्षाओं में पढ़े गए कुछ परिभाषाओं को रिवाइज कर लेते हैं। इसमें से पहला हम लोग पढ़ेंगे प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्याएं, जैसे कि हम लोग पीछे जानते हैं कि गिनती की संख्याओं को ही प्राकृत संख्या कहते हैं, है ना। गिनती की जो संख्या होती है, जैसे हम लोग गिनते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 एक्सेट्रा और भी बहुत सारे, तो ये प्राकृत संख्याएं होती है। उसी को हम यहाँ पे लिख रहे हैं। गिनती की संख्याओं को ही प्राकृत संख्याएं कहते हैं। जैसे हम लोग गिनते हैं 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5 एक्सेट्रा। उसी प्रकार से आगे हम लोग पढ़ेंगे दूसरा पूर्ण संख्याएं। प्यारे बच्चों, पूर्ण संख्याएं होती है कि गिनती की संख्या के शुरू में शून्य लगा देने से पूर्ण संख्या बनती है। जैसे यहाँ पे हम लिखते हैं गिनती की संख्याओं के शुरू में शून्य लगा देने से पूर्ण संख्याएं बनती हैं। या तो हम इसे इस प्रकार से भी परिभाषित कर सकते हैं कि गिनती प्राकृत संख्याओं के समूह के शुरू में शून्य लगा देने से पूर्ण संख्या का निर्माण होता है। जैसे हम जो गिनते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 आदि, तो इन सब के शुरू में जब हम शून्य लगा देते हैं तो यह पूर्ण संख्या बन जाती है। तीसरा हम लोग पढ़ेंगे पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं होती है ऋणात्मक और धनात्मक संख्याओं के समूह को ही पूर्णांक संख्या कहते हैं। ऋणात्मक संख्या होती है जिसमें माइनस का चिन्ह लगा हुआ होता है, और धनात्मक संख्याएं होती है जिसमें प्लस का चिन्ह लगा हुआ होता है। ऋणात्मक और धनात्मक संख्या को ही
पूर्णांक संख्या कहते हैं। ऋणात्मक और धनात्मक संख्या को ही पूर्णांक संख्या कहते हैं। जैसे में अगर ले लें कि ये जो पूर्णांक होती है जीरो के लेफ्ट में जो होती है वह ऋणात्मक संख्या होती है और जीरो के राइट में जो होती है वह धनात्मक संख्या होती है। धनात्मक संख्याएं होती है। इधर हम ऐसे लिख सकते हैं -1, -2, -3, -4, -5, -6, इसी तरह से अनगिनत तक जितना लिख सकते हैं। जीरो के राइट में जो होती है वह पॉजिटिव संख्याएं होती है या पॉजिटिव नंबर्स होती है, जिसको हम लोग धनात्मक संख्या कहते हैं। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो बच्चों इसमें हम देख सकते हैं कि पूर्णांक संख्या में आपको प्राकृत संख्या भी मिल जाएगी और पूर्ण संख्या भी मिल जाएगी। तो पूर्णांक संख्या जो होती है यह प्राकृत संख्याओं और पूर्ण संख्या और साथ ही साथ ऋणात्मक संख्याओं का समूह होता है। आगे हम लोग देखेंगे परिमेय संख्या। परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं होती है कि वे संख्या जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहां q बराबर 0 नहीं हो, वह परिमेय संख्याएं कहलाता है। वैसी संख्याएं जिसे p/q के रूप में लिखा जा सके। वैसी संख्याएं जिसे p/q के रूप में लिखा जा सके। जहां p और q पूर्णांक है, यहाँ p और q कोई पूर्णांक है और q बराबर 0 नहीं हो, परिमेय संख्याएं कहलाती है। जैसे हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं p/q के रूप में बहुत सारी संख्याओं को लिख सकते हैं। जैसे 2/3, 5/7, -4/2, है ना। उसी प्रकार 0 भी एक परिमेय संख्या है, क्योंकि 0 को हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। हम यहाँ पर जो परिभाषित किए हैं इसमें कह रहा है q बराबर 0 नहीं होना चाहिए, p 0 हो सकता है। 22/7, -3/5, इसी तरह और भी बहुत सारे संख्याएं हैं एक्सेट्रा।
आगे है हमारा अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्याएं जो होती है, यह परिमेय संख्याओं का जस्ट उल्टा होता है। इसको हम इस प्रकार से ही परिभाषित कर सकते हैं कि वैसी संख्याएं जिसे p/q के रूप में नहीं लिखा जा सके, अपरिमेय संख्याएं कहलाती है ना। वैसी संख्याएं जिसे p/q के रूप में नहीं लिखा जा सके, उन्हें अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। जैसे √2, √3, √5, पाई, इत्यादि। इत्यादि का मतलब होता है यहाँ पे और भी बहुत सारे। अगला है वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं जो हमारे चैप्टर का नाम है, जो हमारे किताब के चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्याएं, वही हम लोग यहाँ पे जानेंगे आखिर वास्तविक संख्याएं होता क्या है। वास्तविक संख्याएं होती है परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं का समूह, वास्तविक संख्याएं कहलाती है। वास्तविक संख्या में परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याएं दोनों आ जाती है। इसी तरह से हम लिख सकते हैं यहाँ पे परिमेय संख्याएं एवं अपरिमेय संख्याओं के परिमेय संख्या एवं अपरिमेय संख्याओं के समूह को वास्तविक संख्याएं कहते हैं। जैसे 5/7, 6/9, √3, √5, पाई इत्यादि। इसमें दोनों अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्याओं का समूह होता है। आगे है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का।
यूक्लिड विभाजन परिमेयिका से पहले हम लोग परिमेयिका को समझते हैं क्या होता है। एक्चुअली परिमेयिका एक सिद्ध किया हुआ कथन होता है और इसे एक अन्य कथन को सिद्ध करने में प्रयोग किया जाता है। परिमेयिका, हम लोग परिमेयिका को यहाँ समझते हैं। इसको इंग्लिश में हम लोग लेमा कहते हैं। एक तो यहाँ पे बच्चों हम यहाँ परिमेयिका के बारे में लिख दिए हैं कि परिमेयिका एक सिद्ध किया हुआ कथन होता है और इसे अन्य कथनों को सिद्ध करने में प्रयोग किया जाता है। परिमेयिका को सिद्ध करने की जरूरत नहीं होती है, इसकी सहायता से ही हम अन्य कथनों को सिद्ध करते हैं। चलिए हम एक उदाहरण की सहायता से यूक्लिड विभाजन परिमेयिका को समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे हम लोग यूक्लिड विभाजन परिमेयिका को समझेंगे। जैसे मान लिए दो धनात्मक पूर्णांक ले लेते हैं, एक 20 और 7 को ले लेते हैं। इसमें 20 बड़ा है, तो अगर हम यहाँ पे 7 को से 20 को भाग देते हैं तो यहाँ पे 2 बार में 7 दूना 14, 6 बच गया, ठीक है ना। तो हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं कि 20 बराबर 7 गुना 2 जोड़ 6, 7 गुना 2 जोड़ 6। अब इसमें यहाँ पे 6 जो देख रहे हैं, यहाँ पे कभी भी यहाँ 7 से अधिक नहीं आता है। इसको हम लोग रिमाइंडर कहते हैं, इसको R से सूचित करते हैं। उसी प्रकार से अगर हम यहाँ पे दो पूर्णांक मान लिए A और B ले लिए, दो पूर्णांक A और B ले लिए और इसमें A बड़ा है B से, तो हम क्या करते हैं, A जब बड़ा है B से तो B से A को भाग करेंगे। जब इससे भाग करते हैं तो यहाँ पर भागफल जो बचता है उसको हम लोग Q से सूचित करते हैं और यहाँ R जो बचता है, यहाँ पर शेष जो बचता है उसको हम लोग R से सूचित करते हैं। अगर हम यहाँ पे इस तरीके से लिखने का प्रयास करते हैं तो यहाँ पे क्या होगा कि A बराबर BQ प्लस R, A बराबर BQ प्लस R, और इसमें एक कंडीशन यह होगा कि R जो होगा कभी भी 0 से छोटा नहीं होगा, या तो 0 के बराबर होगा या तो 0 से बड़ा होगा, और B जो होगा यहाँ B वह कभी भी R से छोटा नहीं होगा, तो R हमेशा B से छोटा ही रहेगा। तो ये जो यहाँ पे जो आया यही है यूक्लिड विभाजन परिमेयिका। चलिए इसी को हम लोग यूक्लिड विभाजन परिमेयिका को यहाँ पे लिखते हैं कि दो धनात्मक पूर्णांक A और B दिए रहने पर, दो धनात्मक पूर्णांक A
और बी दिए रहने पर, दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं अद्वितीय पूर्ण संख्याएं Q और R विद्यमान है कि विद्यमान है कि A बराबर BQ प्लस R, जहाँ R 0 से छोटा या 0 के बराबर और B से छोटा हो। तो प्यारे बच्चों, आप लोग को यूक्लिड विभाजन प्रमेय का और एक बार समझा दूं कि जब दो धनात्मक पूर्णांक दिया हुआ रहता है, यानी दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी दिया हो, तो ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्या क्यू और आर विद्यमान है कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर प्राप्त होगा। और इसमें आर जो आर है हमेशा वह बी से छोटा रहेगा और 0 से बड़ा रहेगा, क्योंकि जब हम लोग भाग करते हैं तो यहाँ जो आर शेषफल प्राप्त होता है वह कभी भी 0 से कम नहीं प्राप्त होता है, या तो 0 या तो उससे बड़ा, परंतु वह बी से हमेशा छोटा ही होता है। आगे हम लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम को देखेंगे।